हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमीन्स। स्टूडेंट्स, एमीन के हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं और उस कैटेगरी में हमारा ये पहला क्वेश्चन रहा। निम्न को मिलान कीजिए, मैच द कॉलम। स्टूडेंट्स, इसमें दो कॉलम दे रखे हैं। कॉलम ए जिसमें कंपाउंड्स है, कॉलम बी उसमें कुछ यूजेज है। जैसे कंपाउंड्स होता है एड्रीनेलिन और एफेड्रिन। ये इनका यूजेज क्या है? इनका यूजेज जो है द्वितीयक एमिनो समूह के रूप में होता है। किस रूप में होता है? द्वितीयक एमिनो समूह के रूप में होता है। तो फर्स्ट का आंसर डी जाएगा। नोवोकेन जो दंत चिकित्सा में यूज होता है, ये एक संश्लेषित एमिनो यौगिक होता है। और ये जो बेनेड्रिल है, ये एक एंटीहिस्टामिन्स होता है जो तृतीयक एमिनो समूह रखता है। इसका आंसर बी जाएगा। और जो चतुस्क अमोनियम लवण होता है, ये एक सरफेक्टेंट यानी कि पृष्ठ सक्रियक होता है। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, इनका यूज एज ए सरफेक्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम इनके परफेक्ट आंसर दें तो फर्स्ट जो एड्रीनेलिन एड्रीनेलिन एंड इफेड्रिन होता है, इफेड्रिन होता है, ये टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने में। और ये रखता है तृतीयक एमिनो समूह, सॉरी द्वितीयक एमिनो समूह ये रखेगा। ये द्वितीयक एमिनो समूह रखता है, द्वितीयक सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। ऐसे ही हमने देखा नोवोकेन, नोवोकेन ये डेंटिस्ट सर्जरी में, डेंटिस्ट सर्जरी में इसका उपयोग है, दंत चिकित्सा में। और ये एक सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड है, संश्लेषित अमीनो यौगिक है। सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड होता है, संश्लेषित अमीनो यौगिक होता है। तीसरा है बेनेड्रिल। बेनेड्रिल जो होता है, ये एक एंटी हिस्टामिन है, प्रति एलर्जी औषध है, एंटी हिस्टामिन। और ये एक टर्सरी एमिनो ग्रुप होता है, तृतीयक एमिनो यौगिक होता है या समूह होता है। और हमने फोर्थ नंबर पे लिया है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, चतुस्क अमोनियम लवण। इसका यूज एज ए सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट यानी कि पृष्ठ सक्रिय के रूप में होता है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी यहाँ समरी बताई है, उसको आप पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन है ट्राई मेथिल एमीन की संरचना का नाम बताते हुए नाइट्रोजन परमाणु का संकरण लिखिए। देखिए, ट्राई मेथिल एमीन, अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो CH3 का होल थ्राइस N होता है। ठीक, अब देखिए इस नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर है और 3 मेथिल समूह है। तो ये स्ट्रक्चर लाइक एज अमोनिया, किसके? अमोनिया के समान संरचना होगी, अमोनिया के समान संरचना। और अमोनिया की संरचना कैसी होती है?
स्ट्रक्चर लाइकेज अमोनिया हो गई, स्ट्रक्चर लाइकेज अमोनिया। और अमोनिया की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, पिरामिडी होती है। कैसी होती है बच्चों? पिरामिडी, पिरामिडल शेप में स्ट्रक्चर मिलेगी, पिरामिडल शेप है। और उस स्ट्रक्चर को देखिए आप, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और उससे 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये 3 मैथिल समूह जुड़ गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस नाम से जानी जाती है? पिरामिडीय। अब देखिए इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है ये, और एक लोन पेयर है। तो जब भी 3 लोन पेयर और एक 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर होता है, तो कुल संकृत कक्षक, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं। ये THO होता है, टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कुल संकृत कक्षक। और जब भी कुल संकृत कक्षक 4 होते हैं तो संकरण sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। तो यहाँ नाइट्रोजन का जो संकरण है वो sp3 है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न यौगिकों के आईयूपीसी नाम लिखिए। राइट डाउन आईयूपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग जनरल कंपाउंड। फर्स्ट कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल एमीन। अब पहले इथाइल मिथाइल एमीन का हम फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 NH CH2CH3। अब देखिए स्मॉल ग्रुप इसमें CH3 है, लार्जर ग्रुप एथिल है। तो नोमेनक्लेचर क्या आएगा? N के साथ तो स्मॉल ग्रुप आ जाएगा, N मिथाइल इथेनेमाइन, N मिथाइल इथेनेमाइन इसका नाम होगा। अच्छा नाम है, आ सकता है। सेकंड सुनिए, मैथिल आइसोप्रोपिलेमाइन, दिस मैथिल, और इसके साथ हमने ऐड किया आइसोप्रोपाइल एम। अब देखिए ये ब्रांच्ड ग्रुप आ गया आइसोप्रोपाइल, तो इसको नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2 3। लेकिन इस N से अभी भी मिथाइल ऐड है, तो नेम होगा N मिथाइल, N मेथिल 2 प्रोपेनेमिन, क्योंकि सेकंड पर NH आ रहा है, इसलिए नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनामाइन। यहाँ सेकंड पोजीशन पर हम इसको बोल रहे हैं। ऐसे ही मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर CH3O C6H5। ईथर की बात आ रही है, तो देखिए यहाँ किस तरीके से इसका नेम होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये तो एल्कोक्सी बेंजीन वाला कंसेप्ट हो गया, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका नेम हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन नेम हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें एमीन में पूछा जाता, जैसे CH3 NH C6H5 होता, तो नेम क्या आता? एन मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन भी बोलते हैं और बेंजीनेमाइन भी बोलते हैं, बेंजीनेमाइन भी बोल सकते हैं और एनिलीन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही डाई मिथाइल फिनाइल ईथर, नेक्स्ट वाले का देखिए, फोर्थ नंबर का, डाई मिथाइल फिनाइल ईथर। इट मीन्स अब ये ईथर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ एमीन होगा। क्वेश्चन में ईथर नहीं होगा, एमीन होगा। तो देखिए डाई मिथाइल, ये 2 मिथाइल्स आ गए, और ये फिनाइल हो गया C6H5। अब स्मॉल ग्रुप दोनों मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे? NN डाई मिथाइल एनिलीन या बेंजीनेमाइन। चलो हम एनिलीन से दे देते हैं नेम, तो ये इसका आईयूपीसी नेम हो गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, फिर उसका आईयूपीएसी नेम बताना है। ये N, इसके साथ CH3 और 2 CH2 CH3 यहाँ पर ऐड है। ये एक तरीके से 3 डिग्री एमीन है, टर्सरी एमीन है। अब इसका नेम करना है, तो देखिए ये आपके पास अब दो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ये दोनों मिथाइल और इथाइल। लेकिन अल्फाबेट में पहले इथाइल आएगा, तो नेम होगा एन इथाइल एंडेस मिथाइल, और लास्ट में इसको हम लार्जर ग्रुप के साथ इसको एमएन को ऐड कर देंगे, तो नेम हो जाएगा इथेनेमाइन, एथेनेमीन। ऐसे ही देखिए मेटा पोजीशन में Br जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऐसी है, ये बेंजीनिंग, ये यहाँ NH2 और ये मेटा पोजीशन पर Br है, तो मेटा ब्रोमो एनिलीन इसका नेम हो जाएगा। मेटा ब्रोमो एनिलीन पर हमसे आईयूपीसी पूछा है, तो मेटा की जगह पे हम क्या पोजीशन देंगे, ये देखिए 1 2 3, तो 3 ब्रोमो एनिलीन इसका आईयूपीसी में नाम हो जाएगा। 3 ब्रोमो एनिलीन इसका आईयूपीसी में नेम होगा। ऐसे ही देखिए ये आइसोप्रोपिलेमिन कॉमन नेम है, इसमें 1 2 3 करेंगे आप, तो 2 प्रोपेनेमिन इसका नेम हो जाएगा, 2 प्रोपेनेमीन इसका बेटा नेम हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। देखिए ये पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभिक्रियाओं को कंप्लीट करना है। अब आपको दिया नाइट्रोबेंजीन और आयरन प्लस HCl, तो ये हमको 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। कितने हाइड्रोजन, 6। तो इस कंडीशन में ये C6H5NO2 इन 6 हाइड्रोजन के साथ अपचयित होकर, आयरन प्लस HCl के साथ अपचयित होकर यहाँ अपचय का काम करेगा, एज ए रिडक्टेंट है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन तो वाटर निकाल देती है और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाती है और यहाँ एनिलीन का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, एनिलीन बनता है। क्लियर। चलिए दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं, ये पहली रिएक्शन क्लियर, दूसरे पे आ जाते हैं। इस रिएक्शन में क्या है, RNH2 की RX में एक्सेस के साथ रिएक्शन की है। एक्सेस से सीधा तात्पर्य यहाँ पहले HX निकाला जाएगा और 1 डिग्री एमीन बना देगी 2 डिग्री एमीन। ये देखिए आप, ये बन जाएगी 2 डिग्री एमीन, और ये वापस से RX से रिएक्शन कर लेगी, फिर HX निकालेगी और फिर बनाएगी 3 डिग्री एमीन, RNR। अब यहाँ पर कुछ भी निकालने का नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर अभी भी है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर R प्लस को ऐड होने के लिए पोजीशन प्रोवाइड करवाएगा और बना देगा R4N प्लस X माइनस, यानी कि चतुष्क अमोनियम लवण यहाँ बन जाएगा, चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये बन जाएगा चतुष्क अमोनियम लवण, यहाँ पर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड दे रखा है और उसकी अमोनिया से रिएक्शन कर रखी है, जिससे कोई 1 मोल बना हुआ है और उसकी वापस से 2 मोल मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रखी है। तो बताइए बी क्या होगा। पहली बात तो आप अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से HCl निकालेंगे, यानी कि आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, HCl। तो A है वो बन गया बेंजिल एमीन C6H5CH2NH2, ये बन गया। ठीक है, अगर फिर आप 2 मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, फिर वापस 2 HCl निकाल देंगे और बन जाएगा C6H5CH2N CH3CH3।
2 HCl निकलने के बाद में ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, RCN जब NaHG और एथेनॉल इससे रिएक्शन करता है तो ये हमको एमीन बनाता है। क्या बनाएगा, एमीन। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, RCN की रिएक्शन जब आप इस अपचय की उपस्थिति में करते हो तो ये हमको 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। NaHG, सोडियम अमलगमेट प्लस इथेनॉल का मिक्सचर, और ये एमीन सीरीज का आरोहण को दर्शाने वाली अभिक्रिया। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एमीन के आरोहण को दर्शाने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए। एसेंट ऑफ एमीन सीरीज को शो करने वाली रिएक्शन का नाम बताइए या रिएक्शन लिखिए। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा RCH2NH2। ये प्रोडक्ट इस यहाँ पर बन जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगी और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेगी। अब देखिए अगली रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ इसका अपचयन होगा और यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो होगा 4 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद RCH2NH2 बनेगा। देखिए 4 हाइड्रोजन का लेखा जोखा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगी और 2 हाइड्रोजन O के साथ जुड़ेगी, तो साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनाएगी बेटा, पानी बना देगी। ओके, तो ये अपन ने कंप्लीट द फॉलोइंग एक क्वेश्चन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न अभिक्रियाओं की केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहली है गैब्रियल थैलीमाइड विधि और दूसरी है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण विधि। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। पहली विधि का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण विधि। फर्स्ट, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस विधि। इसमें हम पहले थैलीमाइड लेंगे। इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक एमीन बनाया जा सकता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिविमीय प्रभाव के कारण 3 डिग्री एमीन का संश्लेषण यहाँ नहीं किया जा सकता, ये थैलीमाइड होता है। इसकी रिएक्शन आप एल्कोहलिक की वजह से करेंगे, एल्कोहलिक की वजह से करेंगे, जिससे यहाँ वाटर निकल जाएगा। ये देखिए ये वाटर निकल गया और वाटर निकलने के बाद यहाँ पर पोटेशियम थैलीमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये NK। अब आप यहाँ से किसी एल्किल हैलाइड से यहाँ रिएक्शन करवा दीजिए, जिससे KX निकल जाएगा और N एल्किल थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। N एल्किल थैलीमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए NR, N प्लस R माइनस, और यदि आप यहाँ 2 मोल्स वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, HOH HOH, तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2 और थैलिक एसिड। तो हम नेक्स्ट पेज में आपको बता रहे हैं इसको। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2 और साथ में ये थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बच गया COOH COOH। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। ये बाय प्रोडक्ट के रूप में थैलिक एसिड बना है। तो दिस मेथड is used for formation of 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन ही बनेगा। देखो बेटा ये 1 डिग्री एमीन है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड का नाम क्या है, होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है,
एक एमाइड होता है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो RCONH2 Br2 और KOH की प्रेजेंस में बना देता है RNH2। इस रिएक्शन आपको केवल एरो पे Br2 और KOH देखना है, तो यहाँ से CO को हटा देना है, यानी कि यहाँ कार्बन की कमी हुई है। अगर इस रिएक्शन को एक्चुअल में समझते हैं तो देखिए CH3 R की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं और CH3CONH2 लिख देते हैं, जिसका नाम इथेनामाइड होता है। ये इथेनामाइड है और इसके रिएक्शन आप Br2 और KOH से करेंगे तो यहाँ हमें 4KOH की जरूरत पड़ेगी, जिससे CH3NH2 बनेगा, 2 KBr निकल जाएंगे और साथ में बाय प्रोडक्ट K2CO3 निकलेगा और साथ में 2 मोल पानी के यहाँ पर निकल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से एमाइड से क्या बना है, एमीन बना है, लेकिन यहाँ कार्बन की कमी हुई है। देखिए आप यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मेथिल एमीन होता है। ओके बच्चों, अच्छी रिएक्शन है, याद रखें, बोर्ड में आने लायक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे, आप इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया बेंजीन को एनिलीन में, हम चाहते हैं कि बेंजीन एनिलीन में बदले। ठीक है, अब आपने बीडीसी से एनिलीन बनना देखा होगा, बीडीसी से एनिलीन बनना देखा होगा, जिसको डाई एजुटीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप, ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन का आप सबसे पहले क्या करिए, क्लोरीनीकरण कर दीजिए, यानी कि आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्लोरीनीकरण करें AlCl3 की प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले इसका आप नाइट्रीकरण करिए। क्या करिए, नाइट्रीकरण करिए, सबसे अच्छा काम रहेगा। यानी कि बेंजीन का आपने नाइट्रेशन किया, यानी कि आपने HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई और इसको हीट दी, लगभग 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नाइट्रोबेंजीन बन जाती है और जब आप इसका रिडक्शन करवा दो आयरन प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, 6 हाइड्रोजन देता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रिएक्शन समझाई थी, जिससे क्या बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा, ये NH2 आ जाएगा और कितने मोल पानी निकल जाएंगे, 2 मोल पानी निकल जाएंगे। तो ये अपना डायरेक्ट काम हो जाएगा इसमें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट कन्वर्जन हो गया अपना। सेकंड कन्वर्जन है क्लोरोएथेन को प्रोपेन 1 एमीन में। देखिए क्लोरोएथेन का सूत्र होता है CH3 CH2 Cl। ठीक, अब आपको उसको 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको आपको 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कभी भी कार्बन की बढ़ोतरी करनी हो तो आप पोटेशियम साइनाइड को बुला लीजिए या सोडियम साइनाइड को बुला लीजिए, जिससे क्या होगा, कार्बन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ से KCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2CN। इसका फॉर्मेशन यहाँ हो गया। अब आप इससे क्या करें, इसका रिडक्शन कर दीजिए, इसका Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में मेंडेस अपचयन कर दीजिए और यहाँ 4 हाइड्रोजन जोड़िए, जिससे 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ ऐड होंगे बेटा, ये देखिए, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड होंगे और बनने वाला कंपाउंड होगा प्रोपेन 1 एमीन।
प्रोपेन 1 एमाइन, ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोअर एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। निम्नतर एमीन की जल में विलेयता उच्चतर होती है क्यों? देखिए, सोल्यूबिलिटी अगर एमीन की बढ़ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बॉन्डिंग का इफेक्ट आएगा। तो लोअर एमाइन जल के साथ क्या बना लेती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इस कारण से वो जल में क्या होती है? विलेय होती है। तो देखिए इसका रीजन सुनिए, इसका आंसर सुनिए। लोअर एमाइंस, lower amines are soluble in water due to formation of due to formation of hydrogen bond with amines। निम्नतर एमीन सरलता से जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेती है। इसलिए यह जल में विलय होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमें ये समझाएं कि हम और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।